गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास नाइन्थ का जो लास्ट लेक्चर पढ़ लिए थे उसके बाद का जो टॉपिक है आपका वो वही पढ़ना है कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। देखिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के जो फार्मूले होते हैं उसको आप ध्यान देंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, देखिए ए ए ए ए, मान लो हम 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन किए हैं तो ये जो ए मीन्स जिस नंबर को मल्टीप्लिकेशन करते हैं यहां जब लिखेंगे ए लिखेंगे और जितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं उतना इस पर हम पावर लिखते हैं। देखिए 1 2 3 4 यहां लिखा जाएगा ए पावर 4। ये जो ए होगा आपका इसका नाम होता है बेस और जितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन किए हैं उसका नाम होता है एक्सपोनेंट। यहां आपका बेस ए है और एक्सपोनेंट 4 है। ये ध्यान देना है जिस नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा उस नंबर को बेस कहेंगे और जितने टाइम्स मल्टीप्लिकेशन होगा उसको एक्सपोनेंट कहेंगे या पावर कहेंगे। तो इसके कुछ रूल हैं कि जो एक्सपोनेंट्स में वैल्यू दी हैं उनको कैसे कैलकुलेशन करते हैं, इनके रूल्स हैं। इस रूल्स को आपको, इस फार्मूले को याद रखना होगा। तो देखिए ए पावर अगर आपको m लिखा है मल्टीप्लाइंग बाय ए पावर m दिया है, आपको ये समझना है कि बेस सेम है और एक्सपोनेंट चेंज है। जिसका मल्टीप्लिकेशन करोगे बेस तो वही लिखोगे बट इसका क्या होगा, एक्सपोनेंट ऐड किया जाएगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में आपको फार्मूला याद रखना है। ऐसे सेकंड देखिए, a पावर m डिवाइडेड बाई a पावर m, ये आपका होगा a पावर m माइनस m। जब आप डिवीजन में होंगे, एक्सपोनेंट डिवीजन में दिए होंगे, बेस सेम होगा तो एक्सपोनेंट को माइनस करेंगे या इसी को देखिए r करके लिख दे रहे हैं। a पावर m अपान a पावर n कर दिया है, ये भी a पावर m माइनस n ही किया जाएगा। थर्ड देखिए, तीसरा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो होगा 1 अपान a पावर m अगर लिखा है, ये 1 बाई a पावर m को अगर एक्सपोनेंट जो है बेस में इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे डिनोमिनेटर से a पावर माइनस m लिखा जाएगा। या इसी को आप ऐसे लिखेंगे a पावर माइनस m इक्वल 1 अपान a पावर m। दोनों सेम चीजें, चाहे इस टाइप से इस टाइप में लिखेंगे या इस टाइप से इस टाइप में लिखेंगे। ये थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हुआ। फोर्थ देखिए, a पावर m होल पावर m। देखिए एक्सपोनेंट के ऊपर फिर से एक्सपोनेंट लगा है, a पावर m होल पावर m। जब दो बार एक्सपोनेंट पर एक्सपोनेंट होंगे बेस सेम लिखोगे बट एक्सपोनेंट का मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। इसके बाद जो फिफ्थ आपका रूल होगा a पावर m मल्टीप्लाइंग बाई b पावर m। अभी तक क्या होता था, बेस सेम रहता था बट एक्सपोनेंट चेंज रहता था। अब इसमें क्या है, बेस चेंज है बट एक्सपोनेंट सेम है। तो जब इस टाइप का मिलेगा कि एक्सपोनेंट सेम होगा बट बेस सेम होगा तो हमें बेस का मल्टीप्लिकेशन करना है और एक्सपोनेंट सेम लिख देना है। तो ये 5 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हैं। इन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को याद रखोगे, इन्हीं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड इसके बाद का जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व करोगे।
देखिए एक्सरसाइज 1.6 क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखोगे, फाइंड 64 पावर 1/2। देखिए 64 होल पावर 1/2, इसको कैलकुलेट करना है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी मिलेगी। देखिए 64 को आप लिख सकते हैं, फैक्टर करोगे अगर, देखिए 2 से डिवाइड होगा 32 होगा, 2 से जब आप 64 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 32 मिलेगा, लिखोगे। फिर अगर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो जब 2 से 32 को डिवाइड करोगे आंसर 16 मिलेगा, 2 से 16 को डिवाइड करोगे आंसर 8 मिलेगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देखिए 2 से कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है, पूरा 2 ही का फैक्टर है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 3 और 3 6 टाइम्स यहाँ 2 का मल्टीप्लिकेशन है, इसको आप लिख सकते हैं 2 पावर 6 और होल पावर क्या लिखा है पहले से 1/2। अब इसे आप लिखोगे, देखिए एक्सपोनेंट पर एक्सपोनेंट अगर होता है तो मल्टीप्लिकेशन होता है, ये आप सॉल्व करोगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यहाँ आपको मिल गया 2 पावर 3। देखिए 3 1 जा 3, 2 पावर 3 की वैल्यू 8 होती है, ये आपका आंसर मिल जाएगा। इस टाइप से आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के फार्मूले यूज करके इसको सॉल्व करना है। सेकंड देखिए 32 होल पावर 1/5। जब आप 32 का फैक्टर करोगे 2 16 2 8 2 4 2 2 जा 2 1 जा। देखिए 32 को 2 से डिवाइड किया 16, फिर 8 आया, 4 आया, 2 आया, 1 आया, तो अब आप इसको लिख पाएंगे 1 2 3 4 5, 2 पावर 5 लिख पाएंगे, ये होगा 2 पावर 5। होल पावर क्या लगा है 1/2, ये पावर पर पावर होगा तो पावर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कैंसिल होगा, 2 पावर 1 होगा, 2 पावर 1 दिस मींस इसका आंसर 2 मिल जाएगा। देखिए 125 होल पावर 1/3, इसको सॉल्व करोगे, यहाँ 125 का फैक्टर करेंगे, 125 आपका 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइडेबल होगा, 5 से डिवाइड करोगे, जब 5 से डिवाइड करोगे 125 को तो आपका आंसर 25 मिलेगा, फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 5 होगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा। ये देख पा रहे होंगे आप लोग, इसको हम 5 पावर 3 लिख सकते हैं क्योंकि 3 टाइम्स फैक्टर किया गया है। यहां लिखोगे 5 पावर 3 और होल पावर क्या लिखा है 1/3। ये एक्सपोनेंट पर एक्सपोनेंट वाले फार्मूले से फिर क्या होगा, कैंसिल हुआ, 5 पावर 1 हुआ, 5 पावर 1 को आप 5 लिखेंगे। ये रहा आपका सॉल्यूशन। सेकंड नंबर देखिए, फाइंड 9 पावर 3/2। देखिए 9 पावर 3/2 सॉल्व करने के लिए आप 9 का फैक्टर करेंगे, 9 लेके 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से डिवाइड करोगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ये 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, आप इसको लिख पाएंगे 3 पावर 2। देखिए 3 पावर 2 लिख दिए, जो पहले से पावर में लिखा है उसको ऐसे लिख देंगे। देखिए पावर पर पावर होगा तो आपका मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, ये मिल गया 3 पावर 3। जब 3 पावर 3 मीन
3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करोगे आपका आंसर 27 मिल जाएगा। पहले फैक्टर करना है, उसके बाद देखिए 2 टाइम्स 3 पावर 2 लिखेंगे, जो पहले से पावर लगा है उसको वैसे लिख देंगे। ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर कैंसिल होगा, 3 पावर 3 होगा, 3 पावर 3 माइनस 3 बार मल्टीप्लिकेशन करना है तो तीसरा आंसर हो जाएगा। देखिए 32 पावर 2/5, इसको फैक्टर करोगे तो पिछला भी कर लिए हैं, ये होगा 2 पावर 5। जब 32 का फैक्टर करेंगे तो 2 पावर 5 मिलेगा। ये 2/5 पहले से लिखा है, ये 2 पावर 5 मल्टीप्लिकेशन 2/5 किया जाएगा, 5 से 5 कैंसिल होगा, 2 पावर 2 मिलेगा। 2 पावर 2 दिस मींस 2 मल्टीप्लाइंग बाय 2 आप करोगे तो 2 2 जा 4 आंसर मिलेगा। इसको ऐसे सॉल्व करना है। 16 पावर 3/4 लिखा, जब आप 16 का फैक्टर करोगे तो ये 2 पावर 4 मिल जाएगा, और ऊपर लिखा देखिए ऐसे, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2 पावर 4 मल्टीप्लाइंग बाय 3 पावर 4 करोगे, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, 2 पावर 3 होगा। 2 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका 8 आंसर मिलेगा। देखिए 125 होल पावर 1/3 लिखा है। सबसे पहले आप इसका होल पावर क्या करोगे, प्लस में करोगे। होल पावर प्लस में करने के लिए इसको 1/125 लिखना पड़ेगा। ये आपका जो माइनस में पावर था वो क्या हो जाएगा, प्लस में पावर। फिर इसका फैक्टर करोगे, 125 का जब आप फैक्टर करेंगे ये 5 पावर 3 लिखोगे, मतलब 1/5 होल पावर 3 होगा। ये जो पहले से पावर लिखा है ऐसे लिख दोगे, फिर से 3 कैंसिल होगा, आपका आंसर 1/5 मिल जाएगा। तो इसी टाइप का आपको एक पूरा एक्सरसाइज 3 नंबर क्वेश्चन जो दिए हैं वो हम छोड़ दिए हैं, आप लोग होमवर्क टाइप से नंबर 3 वाला सेम टाइप वर्क कर लोगे। फिलहाल ये चैप्टर पहला आपका कंप्लीट हुआ। अगर नहीं कर पा रहे हैं 3 वाले क्वेश्चन को तो आप मैसेज करेंगे या कमेंट करेंगे तो हम उसको भी सॉल्व करवा देंगे।